नमस्कार, हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के इस न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। देश की राजधानी दिल्ली में एक नगर निगम है, उसको कहते हैं दिल्ली नगर निगम। और उसके पार्षदों को अब जो बैठक का भत्ता मिलने जा रहा है वो 300 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपये एक बैठक का किया जा रहा है। ऐसी जो ग्रोथ है शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। और ये उसकी हालत है जब ये 3 नगर निगम थे और पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ के जो कर्मचारी थे, सफाई कर्मचारी या दूसरे भी, कभी डॉक्टर कभी कुछ हड़ताल करते थे, उनको तनख्वाह नहीं मिली। ऐसी हालत में इतना पैसा देना क्या जायज़ है? केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री जी, अब आप ही की पार्टी नगर निगम में सत्तारूढ़ है। तो ये सवाल के साथ मैं विस्तार से भी आपको बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यदि आपको पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो दिल्ली नगर निगम 1958 में पहली बार दिल्ली नगर निगम बना था और उसके बाद फिर बीच में भंग भी कर दे गए और 93 के आसपास फिर एक नया संशोधन आया था, जब दिल्ली में महानगर परिषद को विधानसभा का दर्जा दे दिया गया और नगर निगम को फिर आया था ये। और उसके बाद चुनाव हुए। पहले चुनाव में बीजेपी जीती थी और शकुंतला आर्य मेयर बनी थी और शांति देसाई स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन। और मुझे याद है कि वो सब मैंने कवर किया था। उन दिनों में नगर निगम शुरुआती जो पत्रकारिता का दौर था दिल्ली में था, तो मैंने ये इनकी कवर की थी। उसके बाद अगले चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस आ गई थी। कांग्रेस आई, उसके बाद हम चले गए थे विधानसभा कवर करने। तो खैर, मैं बात ये कर रहा था कि उस जमाने में भी लोग काम करते थे और उनको भत्ता इतना भी नहीं मिलता था। अब जो भत्ता मिल रहा है वो 300 रुपये एक बैठक में मिलता है। बैठकें वैसे जो सदन की होती हैं आमतौर पर कम होती हैं, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंगें होती हैं या और भी इनकी कई तरह की कमेटियाँ होती हैं और जोनल क्षेत्र में भी इनकी मीटिंग होती हैं, उनमें भी पार्षद बैठते हैं। तो इस तरीके से कई बैठकें होने से उनको पैसा ये मिलता था, वेतन नहीं मिलता जैसे सांसदों को, विधायकों को मिलता है। अभी तक 300 रुपये प्रति बैठक। अब इन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया है बिना किसी विरोध के, उसमें यह है कि प्रति बैठक 25,000 रुपये प्रति पार्षद यानी काउंसलर को मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। यदि 5-6 बैठकें हो भी जाती हैं तो फिर भी उन्हें 4 ही बैठकों का मिलेगा, यानी लगभग 1 लाख रुपये तक इनका बनेगा। 1 लाख रुपये से ज़्यादा वो अमाउंट नहीं होनी चाहिए। और सवाल है कि आखिर क्या दिल्ली नगर निगम इतना धनाढ्य हो गया है जैसे बंबई का जो वहाँ के नगर निगम है, क्या उतना जैसा हो गया है? और यदि इतना पैसा दिया जा रहा है कि लोगों की सुविधा बढ़ाने के बजाय पार्षदों पर क्यों लुटाया जा रहा है? इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा, और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल जो अन्ना आंदोलन की उपज अपने को बताते हैं। लेकिन आमतौर पर केजरीवाल जी के जो फैसले हैं वो कुछ अटपटे से लग रहे हैं। एक तो कभी वो कहते थे कि हम सरकारी घर में नहीं रहेंगे, सुविधाएं नहीं लेंगे, वो सब हुआ। उसके बाद उन्होंने इतना भव्य सीएम हाउस बना दिया कि जिसको लेकर पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से आपत्तियां आई। और वे उन लोग जो इनके नाम के आम आदमी पार्टी, आम आदमी कैसा रहता है? केजरीवाल जी की टोपी पहने या मफलर पहने या चप्पल में पहने या बाहर कुर्ता पैंट के बाहर निकालने से आम आदमी नहीं बन जाता। उसको जीवन भी वैसे ही जीना होगा। वैसे तो बात गांधी जी को कहते हैं, और खुद सरोजिनी नायडू ने एक पुस्तक में लिखा, मैंने खुद उसको पढ़ा है। उन्हें कहा कि गांधी जी को गरीब बनाए रखने में बहुत खर्चा होता है। तो ऐसे गांधी भी मत बनिए केजरीवाल जी कि आपको गरीब बनाए रखने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो। तो आखिर सवाल है कि आपकी पार्टी ही जैसे ही सत्ता में आई इसमें एमसीडी में, अभी तक भारतीय जनता पार्टी थी लगभग 15 साल से, तब तो इस तरह के संभवतः बढ़े नहीं उन्होंने इतना ज़्यादा। लेकिन आपकी पार्टी तो गजब कर दिया। शैली ओबेरॉय संभवतः यही नाम है, मेयर, और उन्होंने तो गजब का प्रस्ताव पारित करते। 25,000 रुपये। लोग महीनों मर खप के दिल्ली में 25,000 के 10 रुपये की तरह 10,000 रुपये नहीं पा रहे। आपका काउंसलर लगभग गाड़ी में आएगा और वो यहाँ क्या क्या करते हैं, मैंने खुद नगर निगम कवर किया है, मुझे बोलने की अच्छा नहीं लग रहा कि क्या क्या उनकी धंधे होते हैं। अवैध निर्माण है, रेड़ी पटरी है, साप्ताहिक बाजार है, वो जो बहुत से काम है
उसको गिनाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ये कंट्रोल हो जाएगा? आखिर 25,000 रुपये काउंसलरों को आप देंगे, कितना बजट बढ़ेगा और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? एक तो उन कर्मचारियों को जिनको समय पे वेतन नहीं मिलता रहा है। पिछली बार आपको ने देखा होगा कि जब बीजेपी की यहाँ पे सत्ता में थी, एमसीडी में 3 नगर निगम यहाँ पे थे, तो पूर्वी दिल्ली का जो इलाका है उनको तनख्वाही नहीं मिल पाती थी। सिर्फ दक्षिण दिल्ली ऐसा है, दक्षिण दिल्ली क्षेत्र, जिसमें ये ठीक ठाक पैसा है। पश्चिम और दिल्ली, दक्षिण दिल्ली का जो था, अब तो एक ही नगर निगम बना दिया गया है पिछले साल 2022 में। उसके बाद चुनाव हुए, एक नगर निगम, उसमें आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई और आम आदमी पार्टी का एक बड़ा फैसला कि सारे काउंसलरों को 25,000 रुपये। इस पे तो ये बात हजम नहीं हो रही है केजरीवाल जी। कम से कम इतना तो मत कीजिए ना, 300 से सीधे 300 से आप 3,000 कर लेते तो चल भी जाता। आपने तो ये है 83., ये मैं बिल्कुल किया है इसका कैलकुलेट, 83.33 गुना, 83.33 गुना आपने उनके जो ये अलाउंस है वो बढ़ाने जा रहे हैं। ये जो भत्ता है, इस पे तो सोचना चाहिए दिल्ली वालों को। और केजरीवाल जी आपको भी सोचना चाहिए कि आम आदमी जिस पार्टी के नाम पे लगा है वो क्या ऐसे करेगी। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।